तो मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को आरजी एकेडमी में स्वागत करते हैं। मित्रों, हम आपके लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान, जो किसी भी कंपटीशन में आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, किसी भी कंपटीशन में ये प्रश्न पूछ सकता है। मैं आपको भौतिक विज्ञान लेके आया हूं। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो है, पहले इसकी परिभाषा को जानिए। भौतिक विज्ञान की परिभाषा को जानिए। भौतिक विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच सामान्य क्रियाओं का अध्ययन ही कहलाता है आपका भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है आपका? कि वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच सामान्य क्रियाओं के होने वाली क्रियाओं को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। मित्रों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं मित्रों कि किसके अनुसार क्या कहा गया भौतिक विज्ञान को। तो एक हमारा है लॉर्ड केल्विन के अनुसार कहा गया कि भौतिक विज्ञान जो है मापन का विज्ञान है। लॉर्ड केल्विन किसके अनुसार? लॉर्ड केल्विन के अनुसार कहा गया कि भौतिक विज्ञान है वह क्या है? तो यह एक जो है वो मापन का अध्ययन है। क्या है? भौतिक विज्ञान जो है वो एक मापन का अध्ययन है। ये किसके अनुसार कहा गया? तो ये कहा गया लॉर्ड केल्विन के अनुसार। किसके अनुसार? लॉर्ड केल्विन के अनुसार कहा गया कि भौतिक विज्ञान एक मापन का अध्ययन है। मतलब इसमें हम सिर्फ मापन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं, मापन से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। मित्रों, कहा कि ये सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखिए, अब इसको मापने के लिए हम अप्रत्यक्ष रूप से, रसायन विज्ञान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम कल्पना करके मापते हैं। लेकिन हम भौतिक विज्ञान में ये वे राशियां हैं जिसमें हम किसी भी वस्तुओं को या किसी भी यंत्र को हम भौतिक रूप से मापते हैं। मतलब फिजिकली हम चल के अपने पैमाने से खुद मापते हैं। ये वे इस प्रकार की राशियां हैं, भौतिक जो राशियां होंगी। कह रहा है कि जैसे में क्या क्या है, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है, समय है। ये जो है इनकी भौतिक राशियां हैं। चलिए देखते हैं, इनकी भौतिक राशियों को जानते हैं। भौतिक राशियां कह रहा है कि ये वे राशियां हैं जिनको हम भौतिक रूप से किसी भी यंत्र से, किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को हम भौतिक रूप से मापते हो। भौतिक रूप से मापने का मतलब जिसे हम खुद स्वयं मापते हो, हम खुद अपने पैमाने से मापते हो, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। रसायन विज्ञान में क्या होता है कि हम सिर्फ उसमें कल्पना करते हैं, महसूस कर लेते हैं, गुणा भाग करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें हम स्वयं खुद ही राशियों को अपने पैमाने से मापेंगे। जैसे उसमें क्या क्या है आपका? उसमें आपका है कौन कौन सी राशियां? लंबाई, कौन कौन सी है? लंबाई है, ताप है, द्रव्यमान है, समय है। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे जो है वो भौतिक राशियां हैं। क्या क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां का मतलब होता है वे राशियां जिनको हम अपने भौतिक रूप से मापे, मतलब हम खुद अपने पैमाने से मापते हो, वे कहलाती हैं भौतिक राशियां। ऐसे कौन कौन सी राशियां हो जाएंगे हमारी? लंबाई को हम खुदे मापते हैं। लंबाई को मापने के लिए इसका सबसे, लंबाई को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए हमारा सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो सबसे छोटा मात्रक हमारा होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। और इसी दूरी को मापने के लिए
सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अगर कोई आपसे पूछता है कि दूरी को या लंबाई को मापने के लिए सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है नैनोमीटर। और दूरी को या लंबाई को मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा। ताप को जानवे करते हैं हम, ताप को मापते हैं केल्विन में। वो ताप इस माने की कोई भी दूध जला, कोई आग हो, इस प्रकार से ताप हो जाएगा आपको। इसको भी आप आसानी से माप सकते हैं। द्रव्यमान मतलब वजन। क्या होता है? वजन। मतलब इसको आप ग्राम में मापते हैं, मिलीग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं। ये सबके मापक है ये। समय को आप जानवे करते हैं। समय को हम किससे मापते हैं? समय का हमारा सेकंड भी होता है और मिनट भी होता है और क्या होता है? घंटा भी होता है। ये समय के भी मात्रक है। हम समय को भी इसमें माप सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मात्रक क्या कहलाता है? मात्रक के बारे में जानते हैं। ये था हमारे भौतिक राशियां कौन कौन सी, ये आपको बता दिया गया। अब चलते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होता है? मात्रक कह रहा है कि जिन इकाइयों में भौतिक राशि मापी जाती है, जिन इकाइयों में भौतिक राशियों को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और जिन इकाइयों में भौतिक राशियों को मापा जाता है वो क्या कहलाता है? मात्रक। सपोज कीजिए कि हमको समय को मापना है, तो समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में, किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा, दूरी को किस में मापते हैं? दूरी को मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। दूरी का मात्रक किलोमीटर। मतलब हम जिस वस्तुओं को जिस पैमाने में मापते हैं। अच्छा, द्रव्य, द्रव्य जैसे दूध हो गया, दूध, दूध को किस में मापते हैं? लीटर। दूध क्या है? एक प्रकार का द्रव्य। द्रव्य का मात्रक क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार मतलब किसी भी चीज का मात्रक क्या होता है, तो जिन इकाइयों में भौतिक राशियों को मापते हैं उसको कहते हैं, उस वस्तु का चाहे उस राशि का मात्रक कहलाता है मित्रों। ये आप ध्यान रखेंगे। राशि की जो परिमाप होता है वो संख्याओं का मान प्लस मात्रक के बराबर होता है। कह रहा है कि जो भौतिक राशियों के परिणाम को प्रदर्शित करता है वो संख्यात्मक मान कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया उसकी राशि, मात्रक हो गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कोरा इसमें कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या होता है। तो जो भौतिक राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, जो भौतिक राशि को, भौतिक राशि को जो परिणाम करता है उसे संख्यात्मक मान कहते हैं। अब संख्यात्मक मान का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान का मतलब किसी भी वस्तु को हम संख्या के, उसका मान जो है वो संख्या के रूप में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपके पास एक यहाँ टोकरी में आलू है, इसको संख्या के रूप में कैसे करेंगे? आप कहें पहले इसका वजन करेंगे। जब वजन करेंगे तो सपोज कि इसका वजन आ गया 1 किलोग्राम, तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो गया? 1 किलोग्राम। समझ आया? तो संख्यात्मक मान का मतलब किसी वस्तु को हम उसका मात्रक से
उसका हम पैमाना निकाल लें और जितना हुआ होगा वह उसका हो जाएगा संख्यात्मक मान। समझ आया आपको। आगे कहा है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान जो है उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। भौतिक राशियों के मात्रक या बीमाएं। भौतिक राशि आपको बताए हैं, उसकी बीमा भी जान लीजिए। इसमें एक चीज कहा है कि भौतिक राशियों के तुलनात्मक मान के लिए मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जबकि भौतिक राशियों को 3 मूल मात्रकों लंबाई, मात्रा और समय के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। वो बीमा कहलाता है। बीमा क्या कहलाता है? कहा है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाने वाले मात्रकों को मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग मात्रक ही क्या कहलाता है? अब देखिए बीमा, अब कौन कौन से हैं मूल मात्रक? ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक है। क्या? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, कोई भी राशियों को व्यक्त करने के लिए, जैसे द्रव्यमान को हम किसमें व्यक्त करते हैं? किलोग्राम में। तो इसकी जो मूल राशि क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। अब कहा इसमें कि जैसे लंबाई हो गया, और लंबाई भी ले लेते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? किलोमीटर में। तो इसका सिर्फ क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये इसकी क्या हो जाएंगी? मूल मात्रक हो जाएंगे। अब बीमा क्या क्या होगा इसमें? बीमा कहा है कि 3 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय के माध्यम से व्यक्त करना ही इसका बीमा कहलाता है। ये सभी इसकी राशियों का क्या हो जाएगा? बीमा भी हो जाएगा मित्रों। आगे और है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लंबाई के प्रमुख मात्रक कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। थोड़ा सा लंबाई की सभी मात्रकों को धीरे धीरे जान लेते हैं। लंबाई के जो मात्रक हैं, हम आपको बताया है लंबाई कहिए चाहे दूरी कहिए, इसकी सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? सबसे छोटा मात्रक होता है नैनोमीटर। सबसे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष दूरी के लिए या लंबाई के लिए। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है। और बाकी और थोड़ा सा कल देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।